इस दीपावली या फिर धनतेरस को अगर आप अपने घर 1 लाख रुपए में एक माइलेज वाला स्कूटर खरीद कर लेकर आना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 100% आपकी मदद करूंगा, जिससे आप ये जान पाएं कि भाई टॉप 5 स्कूटर कौन से हैं जो आपको बेहतरीन माइलेज दें और जब आप उनको घर पर लेकर आएं तो आपका घर खुशियों से भर जाए। अब यहां पर मैंने टॉप 5 स्कूटर को चुना है। वैसे 125 सीसी के भी हैं और बहुत सी चीजें हैं, तो जिनके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये सारी चीजें फ्री है और हम बाइक और स्कूटर संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और हाँ, अगर आप कोई भी स्कूटर पसंद करें तो उस पर आप ये M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू और M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगाएं। ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ग्लो रोड पर ये मिल रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर खरीदें। तो भाई 5 स्कूटर हैं, जैसे कि एक्टिवा है, डेस्टिनी 125 है, एक्सेस 125 है, जूम 110 है और जुपिटर है। अब मैं सबसे पहले आपको इनकी प्राइस बता देता हूं। अगर आप एक्टिवा खरीदेंगे तो 92,000 रुपए में ये आपको मिलेगा। यहां पर मैं जैसे लोअर मॉडल की बात कर रहा हूं, अपर मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं। और इसके अलावा अगर आप डेस्टिनी 125 खरीदेंगे, ये 125 सीसी का स्कूटर है और मात्र आपको 90,000 रुपए में मिलेगा। इसका जो नया प्राइम मॉडल आया है, 125 सीसी का स्कूटर भाई। और वहीं अगर आप एक्सेस 125 खरीदेंगे, सबसे लोअर मॉडल, तो लगभग 92 से 95,000 रुपए में सबसे लोअर मॉडल, डिस्क ब्रेक नहीं, डिजिटल मीटर नहीं, मतलब सबसे लोअर मॉडल मिलेगा। और अगर आप जूम 110 खरीदते हैं, हीरो का स्कूटर है, 94,000 का ये मिलेगा। और अगर आप जुपिटर खरीदते हैं तो लगभग आपको ये मिलेगा 92,000 में। तो इतने स्कूटर हैं ये, जिनमें से आपको माइलेज वाला स्कूटर चुनना है। अब इसके अलावा बहुत सारे स्कूटर हैं, जैसे कि एंटॉर्क है, एक्टिवा 125 है, लेकिन मैंने सबको नहीं चुना। मास्ट्रो हैं, लेकिन मैंने सबको नहीं चुना। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि स्कूटर में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर कौन बिकता है? एक्टिवा बिकता है। और बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं भाई तू होंडा के पीछे पड़ा हुआ है, तू होंडा की बुराई करता है। लेकिन आज इस वीडियो से आप देखेंगे और ये जानेंगे कि मैं कभी किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ आपको अपने दिल की गहराइयों से ये जो वीडियो बनाता हूँ टॉप 5 वाली, ये मैं सलाह देता हूं और इसमें जो सही होता है वही मैं कहता हूं। अब आप ना समझ पाए तो इसमें मेरी क्या गलती भाई। अब देखिए, होंडा का स्कूटर एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकता है और लोग आंख बंद करके जाते हैं और खरीद लेते हैं, और ऐसा नहीं है। और हमारे काउंटडाउन में ये नंबर 1 पर है भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये एक्टिवा सबसे ज़्यादा बिकता है। तो आप सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा बिकने की वजह से इसने भाई नंबर 1 पर रख दिया और इसको कुछ अता पता तो है नहीं। नहीं, इसमें कुछ मेटल के पार्ट भी लगाए गए हैं, साथ में अब टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी आ गया, और साथ में इसका वजन मात्र 105 किलोग्राम है और 7.68 HP की पावर मिलती है, 8.79 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, मतलब 8 न्यूटन मीटर की इसमें आपको टॉर्क मिल जाती है। तो यहाँ पर पावर टू वेट रेशियो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, कलर वलर, और साथ में सबसे बड़ी बात जो है वो है रीसेल वैल्यू। इसकी वजह से ये नंबर 1 पर है, और जिसको दुनिया पसंद करती है उसको तुम्हारा भाई भी पसंद करता है भाई, सीधी सी बात है। तो नंबर 1 पर ये है। अब ये देगा आपको माइलेज, क्योंकि ये वजन कम है, साथ में 110 सीसी स्कूटर है। लेकिन अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको जरूर जानना चाहिए। तो भाई दूसरे नंबर पर है भाई डेस्टिनी 125। यहां पर ये स्कूटर जो है, ये भाई 125 सीसी का स्कूटर है। डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल जाएगा, LED लाइट मिल जाएगी, और मतलब पीछे फ्यूल कैप भी मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और मात्र 90,000 91,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये एक्टिवा से भी अच्छा है। बट दोस्तों, ये 114 किलोग्राम इसका वजन है, लेकिन एक्टिवा से ज़्यादा इसमें पावर मिलती है, जैसे 9 HP की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। तो यहाँ पर इसमें आपको एक्टिवा से पावर ज़्यादा मिलती है, लेकिन दोस्तों जो वजन ज़्यादा है उसकी वजह से वहां पर वो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक्टिवा से कहीं ज्यादा फीचर्स और कहीं ज्यादा पावर और माइलेज भी लगभग अच्छी मिलेगी। तो इसमें आपको डेस्टिनी बेस्ट है, लेकिन ये वजन ज्यादा है, इसलिए लगभग उससे थोड़ा 1-2 किलोमीटर कम देगा। अब आप पूछोगे माइलेज क्या देंगे ये स्कूटर? देखिए, मैं साधारण आदमी हूं भाई, तो मैं साधारण तरीके से अगर स्कूटर चलाया जाए तो लगभग 40 से 45 तक की माइलेज, किसी कंडीशन में 50 की भी दे सकते हैं, लेकिन मैं वो कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं। लेकिन 45 की आपको मिल सकती है अच्छी चलाने पर। सिटी राइड में 40 की मिल सकती है इन सभी स्कूटरों में। लेकिन जैसे डेस्टिनी है वो भाई 40-45 भी दे सकता है। 50 की में कोई गारंटी नहीं, लेकिन हो सकता है कि दे दे, क्योंकि वजन ज़्यादा है तो पिकअप भी ज़्यादा है। अब इसके अलावा तीसरे नंबर पर है भाई एक्सेस 125। यहाँ पर ये स्कूटर बताया जाता है कि जैसे ये कम पीता है। कंपनी का कहना है कि ये कम पीता है। इसका कारण आप जान लें।
पहली बात तो पावर टू वेट रेशियो 103 किलोग्राम का ये 125 सीसी स्कूटर है, जिसमें आपको 8.7 एचपी की पावर मिलती है और 10 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है। तो टॉर्क ज़्यादा मिल रही है। इन्होंने अंडर स्क्वायर इंजन यूज किया, वजन कम किया, तो जब पिकअप मिलेगी तो जल्दी स्कूटर उठेगा, तो वहाँ पर अब उनको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तो माइलेज उनको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये दोस्तों 95,000 में इसका सबसे बेस मॉडल आता है। कुछ जगह पर 1 लाख रुपए का भी ये मिलेगा। तो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा है इसकी, बिना ज़्यादा कुछ किसी फीचर्स के। तो ये स्कूटर, अब ये ना सोचिए कि मैं तीसरे नंबर पर जो 1000-2000 रुपये महंगे हैं इसकी वजह से रख रहा हूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक्सेस 125 ऐसा है कि ये स्कूटर हर जगह नहीं बिकता। ये मेट्रो सिटी में ज़्यादा बिकता है, लोग वहाँ पर उनको सर्विस सेंटर मिल जाता है और वैल्यू वैल्यू भी मिल जाती है। बट इंटीरियर में ये स्कूटर की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। लोग जो नामी स्कूटर होते हैं उनको खरीदना पसंद करते हैं। तो रीसेल वैल्यू सामान ना मिलने की वजह से और कम बिकने की वजह से मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। इसके अलावा आता है भाई चौथे नंबर पर हीरो का जूम स्कूटर। देखिए ये इतने जितने भी स्कूटर आपने देखे, इसमें सबसे ज़्यादा ये थोड़ा मॉडर्न तरीके से है। इसका लुक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूनिक है, थोड़ा सा ज़्यादा यंगस्टर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अगर आपका बजट है तो 94,000 में ये भी मिलेगा। बट दोस्तों इसका वजन 108 किलोग्राम है, 8.5 एचपी की पावर, 8.70 न्यूटन मीटर की टॉर्क है। तो ये एक्टिवा के बराबर ही है और उसकी प्राइस में ही आता है। बट एक्टिवा से ज़्यादा ये अच्छा दिखने में लगता है और ये माइलेज भी देगा आपको 40-45 की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 4-5 किलोग्राम वजन इसका ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा। पाँचवें नंबर पर मैंने रखा है भाई जैसे टीवीएस के ज्यूपिटर को। अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि यार तुमने पाँचवें नंबर क्यों रखा है, टीवीएस से कोई दुश्मनी है क्या, टीवीएस ज्यूपिटर अच्छा चलता है। यहाँ पर देखिए 104 किलोग्राम का अच्छा मान लिया, ये अच्छा है। हमने जैसे जो इसको रिपेयर किया उसमें देखा इसमें जंग बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ लोगों की नीचे से मैटी जहाँ बिछी रहती है वहाँ से जंग लग के ऐसा लगता है कि चेसिस टूट जाएगी। तो वहाँ पर मुझे बिल्ड क्वालिटी नीचे वाली थोड़ी सी कम मजा आई और इसीलिए मैंने इसको रखा। और अभी ज्यूपिटर की एक रील वायरल हुई थी जिसने भाई गाली वाली दिया था कि भाई इसको मत खरीदना। तो यहाँ पर ज्यूपिटर में ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है, जिसकी वजह से इसमें आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, बढ़िया चलेगा, थोड़ा अग्रेसिव इसमें राइडिंग मिलेगी। बट इसमें माइलेज थोड़ी सी कम मिलेगी इसी ओवर स्क्वायर इंजन की वजह से। और इसमें जैसे थोड़ा सा रस्टिंग वस्टिंग लग जाती है, तो इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पर रखा है। अब यहाँ पर टोटल इस वीडियो को मैं आपको रिजल्ट बता दूँ कि खरीदना आपको कौन सी है। तो देखिए अगर आपका बजट है 90-91 हज़ार तो आप एक्टिवा ले सकते हैं। बेस्ट रीसेल वैल्यू, माइलेज और सब कुछ। अगर आप उतने पैसे में ज़्यादा पावर और उसके उतनी ही माइलेज और ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं तो जो डेस्टिनी 125 है ये वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है, आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहते हैं, थोड़ा सा यंगस्टर्स हैं, अगर आपको स्कूल कॉलेज जाना है तो आपको जूम लेना चाहिए, क्योंकि जूम दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। अब अगर आपकी माइलेज की ही रिक्वायरमेंट है तो आप एक्सेस 125 ले सकते हैं। लेकिन आपको यह देखना होगा कि आप किस जगह पर रहते हैं। पता चला आपने मेरे कहने से ले लिया, वहां पर एक्सेस बिकता नहीं है, ना सर्विस सेंटर मिलेंगे ना तो सामान मिलेगा, तो आप झेल जाएंगे और बाद में बेचने लगेंगे तो बिकेगा नहीं। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। और अगर आपको थोड़ा सा अग्रेसिव पावर चाहिए तो आपको जैसे टीवीएस का ज्यूपिटर खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने बताया है आपको सारी चीज़ें यही अप्लाई नहीं करनी चाहिए। आपको जाना चाहिए शोरूम पर, वहाँ पर टेस्ट राइड करनी चाहिए। टेस्ट राइड करने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो आपको खरीदना चाहिए। समझ में नहीं आते हैं ये स्कूटर तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1 पर एक्टिवा है, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप वैल्यू फॉर मनी के लिए डेस्टिनी खरीद सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको अपनी राय जरूर दें वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके। और साथ में लास्ट में बताऊं ये पॉलिश जरूर खरीदें जिससे आपकी स्कूटर की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे। ये बाइक स्कूटर कार के लिए प्रोडक्ट है। ये M2R माइक्रो फाइबर क्लॉथ है जो आपकी बाइक स्कूटर कार पर स्क्रैच नहीं पड़ने देंगे। अच्छी चीज़ है, आप इनको खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और ग्लो रोड पर मिल रहे हैं। तो वीडियो के नीचे लिंक है भाई। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।